जयराम दा, क्या जरूरत आ पड़ता है कि आप लोग बार बार इलेक्ट्रो स्टील के खिलाफ में आंदोलन करते हैं? आज महिलाओं का जनसंख्या भी ज्यादा दिख रहा है। देखिए, किसी को मैंने खुशी नहीं मिलता है कि अपना घर द्वार छोड़ के छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेकर और इस चिड़चिड़ाती धूप में कहीं 42 डिग्री पारा है तो कहीं 48 डिग्री तो कहीं 44 डिग्री के पारा में इस प्रकार सड़क में अभी मैंने इन सड़कों पर जहां खुद मैंने गर्मी का एहसास होता है, ऐसी परिस्थिति में अगर कोई अपने घर द्वार को छोड़कर घर में ताला लगाकर छोटे बच्चों को, मासूम बच्चों को गोद में लेकर और खासकर महिला शक्ति, नारी शक्ति अगर बाहर आई है, सड़कों पर आई है घर को छोड़कर, तो इसका मतलब है कि बहुत बड़ा कारण होगा। कहीं ना कहीं बहुत बड़े दुख में वे लोग हैं, इसी कारण वे आज घर का त्याग करके बाहर आए हैं। देखिए, इलेक्ट्रो स्टील की जहां तक बात है, आज से लगभग 2-3 सप्ताह पूर्व त्रिपक्षीय वार्ता हुई थी चंदन क्यारी ब्लॉक के भीतर, जिसमें चंदन क्यारी ब्लॉक के सीओ, 2 थाना प्रभारी और मैनेजमेंट के लगभग 10 सदस्य थे जो शायद पदाधिकारी थे, और उनके बीच 12 मांगों को लेकर वार्ता हुई, जिसमें पानी, बिजली, सड़क, रोजगार, नियोजन और जिस प्रकार जमीनों को गलत तरीके से अधिग्रहण किया जा रहा है उस पर अंकुश लगाना, माने उनको इंसाफ करना, इस तरह 12 मुद्दे थे जिनको लेकर वार्ता हुई और लगभग उन पर हामी भरी गई। और उसके बाद हामी भरने के बाद आज 3 सप्ताह यानी 20 दिन से ज़्यादा बीत चुका है, लेकिन अभी तक कोई कार्य जो कंपनी मैनेजमेंट के द्वारा आश्वासन दिया गया था उसे पूरा करने की स्थिति में वो नहीं दिखी। इस कारण आज हमें पुनः फिर से आंदोलन के लिए इस धरने पर बैठना पड़ा और आज आर्थिक नाकाबंदी करनी पड़ी। लिहाजा हम लोग अभी भी शांतिपूर्ण तरीके से ही अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं और ये मांग तब तक चलेगी जब तक जो मांगे हमारी पूरी नहीं हो जाती, तब तक ये आंदोलन चलेगा। आंदोलन कर रहे नवयुवकों को सुबह सुबह ही उठा लिया गया था, क्या कहेंगे पुलिस के द्वारा? देखिए, ऐसी परिस्थिति में एक प्रश्न सामने खड़ा होता है कि पुलिस प्रशासन किनके लिए है? क्या वो उद्योगपतियों के लिए है, पूंजीपतियों के लिए है, कंपनी के लिए है या फिर आम व्यक्ति के लिए है? यदि आम व्यक्ति के लिए है पुलिस प्रशासन, तो निश्चय ही उन्हें प्रबंधन को वार्ता के लिए तैयार करना चाहिए था, प्रबंधन पर जोर डालना चाहिए था। वो हमेशा ग्रामीणों पर ही जोर क्यों डालती है? ग्रामीणों को उठा कर ले जाना, उन्हें दबाव बनाना, लाठीचार्ज कर देना, कभी प्रबंधन पर भी। अगर भारत देश में समता का अनुपालन होता है, भारत की संविधान जो स्वतंत्रता और समानता की बात करती है, अगर वास्तव में इसका अनुपालन होता है तो कंपनी पर भी दबाव बनाना चाहिए। प्रशासन में इतने बड़े बड़े ऊंचे पदाधिकारी बैठे हैं, अपने पद का उपयोग करते हुए कंपनी के जो मैनेजमेंट हेड है उनसे बात करनी चाहिए, उन पर दबाव बनाना चाहिए कि भाई आखिर क्या समस्याएं लोगों की सुनी जाए, क्यों आखिर लोग हमेशा आंदोलन के लिए बाध्य होते हैं। तो ऐसा ना होकर एक पक्षीय कार्य होता है। जब भी प्रशासन कार्य करती है, एक पक्ष होकर करती है, हमेशा ग्रामीणों को ही टारगेट करती है, रैयतों को टारगेट करती है, उनको टारगेट करती है जिनके कारण आज ये कल कारखाने जिनकी जमीनों पर खड़ी है। तो कुल मिलाकर साल भर के आंदोलन में जो चीजें देखने को आई, अगर आम व्यक्ति की लड़ाई आम व्यक्ति से, तो वहां निष्पक्ष और माने न्याय की उम्मीद आप कर सकते हैं। लेकिन यदि आम व्यक्ति की लड़ाई जरा सा भी अगर धनी व्यक्ति के साथ मुकाबला है और खासकर कंपनी की बात करते हैं, तो मुझे लगता है ऐसी परिस्थिति में बहुत बड़ा आंदोलन की आवश्यकता होती है। क्यों आंदोलन करें? एक बात बताइए, अगर हमारा जीवन हमेशा आंदोलन करने में बीत जाएगा, कल आंदोलन में थे, परसों हम लोग आंदोलन में थे, अगर रोज रोज आंदोलन ही करेंगे तो आम व्यक्ति कब माने 2 जून की रोटी कमाएगा और खाएगा और अपने परिवार के साथ जीवन बिताएगा और इस स्वतंत्र भारत में स्वतंत्रता का अनुभव करेगा? आम व्यक्ति का तो जीवन जैसे लगता है कि आंदोलन के लिए हुआ है। कोई नहीं चाहता है कि आंदोलन हो। क्यों आंदोलन हो भाई? हमारा अधिकार है, जमीनें हमने दी है, जमीन दान हमने दिया है, तब आपकी फैक्ट्री है, तब जाकर आपकी कंपनी खड़ी हुई है। तो आप उन चीजों को, जो आपकी कंपनी स्थापित होने के बाद हमें जो नुकसान झेलना पड़ा, सबसे पहली बात हमारी खेती चली गई नहीं, हमारा जो आर्थिक का सबसे बड़ा साधन था वो चला गया। यानी आपको सबसे पहले हमारी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए हमें नियोजन देना होगा, तो आप नियोजन दीजिए। उसके बाद जब ये खेत खलिहान था तो ताजी हवा थी, ताजी माने हम लोग खुली हवा में सांस लेते हैं, अब हमें बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों में आपको हॉस्पिटल की फैसिलिटी व्यवस्था करनी होगी। हमारे खेत खलिहान बंजर हो रहे हैं, दूषित हो रहे हैं, प्रदूषित हो रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो मांगे हैं उन मांगों को पूरा करे और कंपनी अपना कार्य करे। कार्य के लिए कोई बाधित नहीं किया है, लेकिन आप अपने आप को फायदा पहुंचाने के लिए ग्रामीणों की उम्मीदों को तोड़ेंगे, हमारे स्थान पर बाहर के लोगों को नियोजन देंगे, हमारी जमीनों को जबरन अधिग्रहण करेंगे, तो ये कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। और झारखंड तो अब कतई बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। अब हम लोग लड़ाई को आर पार की लड़ेंगे। प्रशासन द्वारा एक लेटर जारी किया था जिसमें कहा गया था कि यहाँ पर गेट जाम करने की अनुमति नहीं मिला, बिना अनुमति के काम कर रहे और लगभग 30 ग्रामीणों के ऊपर जो है धारा के साथ जो है लगाई। देखिए, अब प्रशासन कभी 107, 353 किसी कंपनी मैनेजमेंट पर कभी नहीं लगाई है।
उन्हें 107 353 या फिर जब वे गलत तरीके से किसी ग्रामीण की जमीन का अधिग्रहण करते हैं उस समय लगाना चाहिए था। तो प्रशासन हमेशा अपना एक पक्षीय कार्य करती है, वह क्योंकि अपने नौकरी करती है और नौकरी सरकार की करती है और सरकार कहीं ना कहीं कंपनी के साथ काम करती है। तो फिलहाल सरकार अपना काम करे, कंपनी अपना काम करे, हमारा काम है आंदोलन करना। हम लोग आंदोलन के लिए आज अगर बाध्य हुए हैं तो इसका कारण है मैनेजमेंट का गलत तरीके से अपनी नीतियों का अनुपालन ना करना और यहाँ की जो रैयत है, जो ग्रामीण है, उनकी सुविधाओं जो उन्होंने वार्ता में कही थी उसे ना उपलब्ध कराना, जिस कारण धरने पर हम लोग बैठे हैं। तो दादा, कहीं भी अगर कोई कंपनी बैठती है तो उस एरिया में सीएसआर फंड के तहत बहुत तरह की सुविधाएं दी जाती है, शिक्षा, पानी, सड़क का सुविधा दिया जाता है, लेकिन ग्रामीणों के माध्यम से जानकारी मिला कि कोई सुविधा नहीं मिला। इसमें क्या कहना चाहते हैं? देखिए बिल्कुल सीएसआर फंड जो होता है उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, उसको आरटीआई भी होना चाहिए कि आरटीआई के माध्यम से एक आम व्यक्ति भी जान सके कि जो सीएसआर फंड है उसकी कहाँ कहाँ उपयोग हो रहा है, उस धन का जो राशि है उसका कहाँ किस फंड के माध्यम से उसका लोग लाभ ले रहे हैं। तो आज अगर नहीं मिल पा रहा जिसके कारण है कि चंद मुट्ठी भर लोग जो अपने ईमान को बेचकर कंपनी के साथ माने दलाली करते हैं, जिनके कारण आज उनका चंद लोगों का फायदा होने के कारण लगभग बहुत सारे ग्रामीणों का, पूरा गांव को आज नुकसान झेलना पड़ता है। उसी कारण आज हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य हुए हैं। नहीं तो किसी को ख्वाहिश नहीं है कि आंदोलन करे, वो भी चाहता है कि हंसता खेलता परिवार हो, हम भी अपने घर परिवार के साथ जीवन यापन करें। हमने अपना जमी दान दिया है तो बदले में हमें कंपनी नियोजन दे और अपना आराम से जीवन कटे। आंदोलन के लिए अगर कोई बाध्य हुआ है और महिला शक्ति अगर सड़कों पर आई है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कारण बहुत बड़ा है। आर्थिक नाकाबंदी करते करते सुबह से शाम हो गया, लेकिन आगे का क्या प्लान है आप लोग का? हाँ देखिए, जब तक मैंने जो भी मांगे हैं वो पूरी नहीं की जाती है, बंदी जारी रहेगी। आज सुबह में जब आंदोलन कर रहे थे, आर्थिक नाकाबंदी कर रहे थे, तो सुबह महिलाओं के साथ में पुलिस का नोकझोंक भी हो गया था, क्या कहना चाहेंगे? देखिए प्रशासन पुलिस का हमेशा ये हथकंडा होता है कि ग्रामीणों से नोकझोंक थोड़ा सा उन्हें उग्र करा के आंदोलन को डिस्टर्ब कराने के लिए लाठीचार्ज करें और सारा जो ब्लेम है वो ग्रामीणों पर डाल दे कि इन्होंने ये व्यवहार किया था, ऐसा किया था, ग्रामीणों की तरफ से उग्रता हुई थी, तो इसलिए वो उनका हथकंडा है। इस तरह बहुत सारे आंदोलन में हम लोग देख चुके हैं, पुलिस दबाव बस इस तरह के हथकंडे अपनाती है और हम लोग ग्रामीणों को स्पष्ट कह देना चाहेंगे कि हमारी जो लड़ाई है इसी प्रकार हमारा शांतिपूर्ण बंदी है। हम लोग जब तक वार्ता नहीं होगी हम लोग शांतिपूर्ण बंदी देंगे। पुलिस आती है अपना काम करे, हम लोग अपना उनसे ना उलझना है, वो अपना ड्यूटी के लिए अपना ड्यूटी करे।